हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 2025 में 27 तारीख को होने वाले एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया तो इसमें से 10 से 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। इसमें शुरू के 20 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित है। हिंदी व्याकरण से 20 क्वेश्चन संबंधित है, बाकी सभी क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही आपका शिफ्ट कंप्लीट हो हम बाद में एनालिसिस वीडियो भी लाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होता है। मीठा का भाववाचक संज्ञा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मिठास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है ये मुझे एक शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तम पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण कैसा है। इसमें विशेषण दोस्तों परिणामवाचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इसमें किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कार बेच दी। इसमें एक सकर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कृतवाच्य आपको बताना है, इसमें से कृतवाच्य कौन है। इसका सही आंसर होगा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशिक्षित में आपको उपसर्ग बताना है। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। उपसर्ग किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा उपसर्ग जो किसी भी शब्द के शुरुआत में आकर उसका शब्द का पूरा अर्थ बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो सुशिक्षित में ऑप्शन नंबर बी यानी सु एक उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, धड़क में आपको प्रत्यय बताना है। धड़क में प्रत्यय दोस्तों जो लास्ट में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसका आंसर होगा अक। ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मक्खन का तत्सम मुझे बताना है। मक्खन का तत्सम दोस्तों मक्खन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द दोस्तों बंदर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी धनत। धनत जो है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। आप हमें कमेंट में बताइए आप इसमें से कितने क्वेश्चन जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बाद में एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर मुझे बताना है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यानी कौन सा शुद्ध उच्चारण हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद दोस्तों सत्य जोड़ आग्रह होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर जानते थे। जिसे जीता ना जा सके उस शब्द उसके लिए हम एक शब्द में उसे क्या कहेंगे, उसको हम अजय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिरंतन का विलोम बताना है। चिरंतन का विलोम दोस्तों नश्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ दोस्तों इस मुहावरे का अंत अकारण प्रिय होना, बहुत ही प्रिय होना इस मुहावरे का अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति के बारे में बताना है। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है दोस्तों अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में दोस्तों तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौशाला में तत्पुरुष समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रस को रसराज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर आने वाला है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज दोस्तों श्रृंगार रस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कुमार संभवम के रचयिता दोस्तों कालिदास है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की थी? स्कंदगुप्त नाटक की रचना दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका जो है दोस्तों तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग जो है दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर दोस्तों कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में दोस्तों यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम कारण नहीं बताएंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब जनरल नॉलेज और साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कोसी नदी जो है वो बहुत ही प्रदूषित हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध इनमें से किससे है? सेरीकल्चर का संबंध दोस्तों रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में दोस्तों फार्मिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन जानते थे और आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सेशल्स के बीच दोस्तों लामी तय एक युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह दोस्तों 1922 को हुआ था। 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों यमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लास्ट में जब आपका पेपर खत्म हो तो एनालिसिस वीडियो आपके पास पहुंचे। एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण आर्कड्यूक फर्निट की हत्या थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? इसका सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का कारण क्या है? तुरस्ता और कठोरता का कारण कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आर्यों का मूल निवास कौन सा था? आर्यों का मूल निवास दोस्तों यूरेशिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान दोस्तों प्रजापति को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना युद्धगिरी है? कांग्रेस हथियारों के बिना युद्धगिरी है, ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत दिवस जो है दोस्तों 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी बिहार में बहती है। बिहार में बहने वाली नदी दोस्तों रामगंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्तों हम्पी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला एनालिसिस वीडियो भी आप तक पहुँच पाएँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम दोस्तों 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। हिरोशिमा जापान में स्थित एक जगह है जहां अमेरिका ने बम गिराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाट जाटिन लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है। जाट जाटिन लोक नृत्य दोस्तों बिहार में किया जाता है। ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। गुलामगिरी दोस्तों मराठी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों ताहीन कांता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। निर्वात में ध्वनि की गति दोस्तों 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब तक ध्वनि को गति के लिए कोई ना कोई उसका सहारा चाहिए, लेकिन निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, मार्ग ही नहीं होता है, इसलिए 0 मीटर पर सेकंड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1% का आधा कितना होता है। 1% का आधा दोस्तों 0.005 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको इसका अभी नहीं समझाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको जरूर समझा देंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा नंद किशोर यादव। ऑप्शन नंबर बी इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना साथियों कहाँ पर हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना दोस्तों बरौनी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी किसी कार्य का 5/8वां भाग 10 दिनों में करता है, तो इस दर से कितने दिन उसे पूरा काम खत्म करने में लगेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फुर्तीला का वर्तनी सबसे इसमें से कौन सा फुर्तीला सही लिखा हुआ है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द होगा सुवक्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी या मृदभाषी भी कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर होगा सुवक्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2, 7, 6 एंड x का औसत 5 है, तो 18, 1, 6, xy का औसत 10 है, तो y का मान यहाँ पे आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ये घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी। घोल की सांद्रता दोस्तों निकालना आपको पता है। घोल की सांद्रता दोस्तों 10% होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों एक जैविक उर्वरक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। आप हमें कमेंट में बताइए आप इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं और आपका एग्जाम कौन से जिले में पड़ा है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा। कीट विज्ञान का संबंध दोस्तों कीटों से होगा। इसका तो सिंपल जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक दोस्तों
नरेंद्र सिंह कपानी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप हमें कमेंट में बताइए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3.5। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश साथियों कौन थी। इसका सही आंसर होगा लीला सेठ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों निराला साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जीवित कोशिका को खोजकर्ता कौन थे। जीवित कोशिका के खोजकर्ता दोस्तों एंटो वॉन ल्यूकेनहॉक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमें कमेंट करिए कि आप कितने आंसर सही जानते हैं। मृगटिकम के रचनाकार आपसे कौन है। मृगटिकम के रचनाकार दोस्तों शूद्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। खारे पानी की एक झील निम्नलिखित में से डल झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि बूलर झील एक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी डल झील जो एक खारे पानी की झील है, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जजिया कर किसने लागू किया था। जजिया कर दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटित हुई थी। 22 जनवरी 1905 को दोस्तों खूनी रविवार नामक घटना घटित हुई थी जो बहुत प्रचलित थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सिल्क सिटी के रूप में किसे जाना जाता है। बिहार का सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रोन इज अ मेल जेंडर फॉर किसके लिए। इसका सही आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों आप हमें बताइएगा साथियों, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। कमेंट करिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा तलवंडी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो वर्णों के मेल से को क्या कहा जाता है। दो वर्णों के मेल को दोस्तों संधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अत्याचार का संधि विच्छेद आपको बताना है। अत्याचार का संधि विच्छेद दोस्तों अति जोड़ आचार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द आइडियम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों टू द लेट कैट आउट ऑफ द बैग। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, महापुरुष की जब हम बात करते हैं तो महापुरुष में आपको बताना है कि कौन सा समास है। दोस्तों साथियों इसमें जो है कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा महापुरुष। इसमें कर्मधारय, क्योंकि इसमें ये कर्म को धारण किया है इसलिए कर्मधारय समास कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्शन में कौन सा वचन है। दर्शन में दोस्तों बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दर्शन में एक वचन, ये बिल्कुल गलत आंसर होगा, लेकिन इसका ऑप्शन आंसर होगा बहुवचन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, क्या होगा इसका सही आंसर।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोरल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द स्माइल एज हंग्री एज ए वोल्फ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों एम्स्टर्मर्ड में है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है। जनहित याचिका के प्रवर्तक दोस्तों जस्टिस PN भागवती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना साथियों कहाँ हुई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों दिबांग घाटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों मंझर कुंड कहाँ पर स्थित है। मंझर कुंड जो है तो साथियों वो बिहार के रोहतास में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपका सेंटर कौन से जिला में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। महिला साक्षरता दर दोस्तों बिहार में जो है 51% है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर मैथिली भाषा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बुझे चूने का सूत्र क्या होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र दोस्तों CaO होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी CaOH2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लायंसेस केमिस्ट्री होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब का फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ये बहुत उच्च तापमान पर गलता है, इसलिए बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से ही बना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। इनमें से इसका सही आंसर होगा CD देशमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन में दोस्तों 10 के पावर 5 डाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक जो है दोस्तों IUCN के द्वारा IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री जो है दोस्तों पटना में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान साथियों कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखित है। गुलामगिरी जो है दोस्तों ज्योतिबा राव फूले ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसका आपके एग्जाम के बाद जो एनालिसिस आने वाला है आप उसको देख पाएँ। हमारा अगला क्वेश्चन आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है। इसका सही आंसर हो जाने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की साथियों खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी साथियों। इसका सही आंसर होगा सी डी ड्यूबे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। आपातकाल के समय दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 ही लागू रहते हैं, बाकी सभी हट जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का अयस्क इनमें से कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम का अयस्क दोस्तों पिच ब्लेंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शांति क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। शांति क्षेत्र में दोस्तों नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों सावित्री मेंडलीव ने बनाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ से विभिन्न भागों तक खनिज लवण कौन पहुंचाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जाइलम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। निकट दृष्टि दोष अगर किसी को है तो इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने इनमें से कितने का आंसर सही दिया था। हमारा 114 नंबर क्वेश्चन है, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया जो है दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया। भीमराव अंबेडकर को दोस्तों भारत रत्न 1990 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। छठी अनुसूची जो है दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई एक भी ऑप्शन आ सकता है दोस्तों, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है दोस्तों बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग के सीईओ आपसे कौन है। नीति आयोग के सीईओ दोस्तों बी आर सुब्रमण्यम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्लैक फूट किसके कारण होता है। ब्लैक फूट जो है दोस्तों आर्सेनिक के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखते हैं गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि दोस्तों इमैनुअल मैक्रों थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। इसका सही आंसर होगा प्रोवो सुबियांतो, जो कि 26 जनवरी 2025 को भारत में आए थे। इस प्रकार हमारा आज का ये 123 क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप इसको एक बार फिर पुनः दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाए तो लास्ट में जो एनालिसिस वीडियो आता है क्वेश्चंस का, वो आपके पास ज़रूर पहुंचे और आप अपना मिलान ज़रूर कर पाएँ कि कितना क्वेश्चन आपका सही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।